हेलो एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2026 सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ने 60 डेज स्टडी प्लान क्रिएट किया है। अब क्वेश्चन होता है ये 60 डेज स्टडी प्लान का क्या नीड है। पहला जो चीज हम लोगों ने देखा, जो बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते थे, वो होता है कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे कितना टाइम एलोकेट करना है। हम लोगों ने लास्ट 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फोकस एरियाज होते हैं। उस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना होगा। दूसरा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि वो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं। लेकिन लास्ट 60 डेज में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक टच करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने जो स्टडी प्लान किया है वो बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड वेटेज, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पे हम लोगों ने स्टडी प्लान क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक टच करने को मिलता है। दूसरा, हर एक टॉपिक का टाइम एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट है। आप या तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उस पर आप कम टाइम एलोकेट करें। और दूसरे टॉपिक जो आपका अनटच्ड है लेकिन जहां से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा आता है, आप उस पर ज्यादा समय दे सकते हैं। हर एक दिन हम लोग का ये जो टाइम प्लान है ये 6 आवर्स पर डे का है। इसमें तीन चीजें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। पहला हो जाता है लर्निंग, जिसमें आप स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, नोट्स ये सब देख सकते हैं। दूसरा हो जाता है रिवीजन। अब रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं फटाफट 1 पेज शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते चले जाएं। थर्ड हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप अपने आप के लर्निंग को इवैल्यूएट नहीं कर पाइए। आपको पता नहीं चलेगा कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत जरूरी हो जाती है। और लास्ट का अराउंड 30 मिनट्स में आपको रिकैप कर लेना है कि जो भी चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आपने गलत कर दिया है, उसका सही आंसर क्या है। ये सब चीजें 6 to 7 आवर, अगर आपके पास कम भी समय है तो आप ये काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 5 आवर्स तो लास्ट 60 डेज में आप दे सकते हैं। अब ये जो वर्क प्लान है ये 15 जनवरी से लेके 15 मार्च, क्योंकि रफली 15 मार्च के बाद ही आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। ये आपका मान के चले 60-65 डेज का जो है वर्क प्लान है। अब सबसे पहले हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहला वीक है, ठीक है, इसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, तो जिसमें हम लोगों ने डाल दिया है कंज्यूमर थ्योरी पार्ट 1। अब दो चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे फोकस करना है, तो पर डे के लिए हम लोगों ने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन कर दिया है। जिससे हम लोगों ने देखा कि अक्सर उस टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं और स्टूडेंट्स उन सारे सब टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे का हम लोगों ने डाल दिया रिविल प्रेफरेंस, या फिर वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। इसको आपको अब मन में चला गया कि चलो रिविल प्रेफरेंस हमें देख लेना है। या फिर संडे का हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे हिक्सियन और मार्सिलियन कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके लिए आपके पास 90 मिनट का समय है। यानी एक क्वेश्चन का देखें तो कम से कम आपके पास 75 सेकेंड्स का टाइम है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो शॉर्टकट्स हैं आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको देखना है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कंज्यूमर सरप्लस निकालना, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना, टोटल सरप्लस निकालना, डेडवेट लॉस निकालना, टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, तो ये सब चीजें जो छोटे छोटे माइक्रो इकोनॉमिक्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से फिर आपको प्रोडक्शन फंक्शन, आइसोकॉन्ट, एमआरटीएस क्या है, रिटर्न्स टू स्केल क्या हो जाता है, ये आपको देख लेना है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डॉलर्स प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डॉलर्स प्रोडक्शन फंक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। फिर कॉस्ट फंक्शन देख लेना है। आप कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन की क्या रिलेशनशिप है, इक्विलिब्रियम किस तरीके से अचीव होता है वो आपको देख लेना है। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन फॉर्म कहाँ पे ऑपरेट करती है, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन किस तरीके से शॉर्ट रन में वेरी करता है, लॉन्ग रन में वेरी करता है, तो ये सब चीज और दोनों आपको देख लेना है। ग्राफिकल भी देख लेना है, न्यूमेरिकल भी देख लेना है, और इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको भी आपको देख लेना है, तो थियोरेटिकल भी देख लेना है। तीन तरीके से आपको देखना है। फिर नेक्स्ट वीक में आपको पार्ट 2 यानी मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर देख लेना। पार्ट 1 यानी
फर्स्ट वीक में आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों देख लेना है, ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी एंड प्रोड्यूसर थ्योरी एंड कॉस्ट। फिर नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली, ये इसके प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन टू मोनोपोली टू ओलिगोपोली, किस तरीके से आपका डेडवेट लॉस बढ़ता है घटता है, क्या प्रॉपर्टीज है वो सब देख लेना है। एमआर क्या क्या रिलेशनशिप है, एआर एमआर वो सब देख लेना है, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या क्या है, चैम्बर्लिन्स मॉडल क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको ये देख लेना है ओलिगोपोली किस तरीके से काम करता है, बर्ट्रांड मॉडल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ड्यूओपोली क्या है, स्टेकलबर्ग मॉडल क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दो चीज जो आपको करनी की, अगेन मैं बार बार ये चीज रिपीट करूंगा कि ओलिगोपोली, तो कम से कम आपको ओलिगोपोली पे 50 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ड्यूपोली की बात करते हो तो ये सारे टॉपिक्स मिला के आप सोचिए कि यहाँ 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। फिर जो है एक आपका रिपब्लिक डे आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने उसको भी इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम, प्योर एक्सचेंज आपको ये कवर अप कर लेना है। शॉर्ट नोट्स तो फटाफट बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट के एक वीक में आपको शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर वीक 3 की बात करते हैं तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको सिलेबस देखना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, या फिर आपके देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमशन डिटर्मिनेंट्स, तो वो अलग अलग सब टॉपिक में दिया गया है। तो उसी तरीके से आपको फॉलो कर लेना। आप सिंगल बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक आपको अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग डेट का अलग अलग जो है सेक्शन डाल दिया है कि कौन से टाइम पे आपको क्या क्या चीजें कवर कर लेनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा क्लासेस है, अगर कॉलेज जाना पड़ता है तो दिन में तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने टाइम एलोकेट किया, आप इस टाइम को इवनिंग या नाइट सेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम लोगों ने 2 घंटे का समय दिया, तो आप 8 to 10 कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं तो अभी मैनेज करना पड़ेगा। क्लास के बीच में अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, तो आप वहां पे भी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपको ये भी देखना है, जैसे कंज्यूमर थ्योरी की बात हो रही है, प्रोड्यूसर थ्योरी की, तो कंज्यूमर थ्योरी पे मिक्स करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर थ्योरी का सारे टॉपिक को मिलाकर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट काइंड ऑफ, तो वो चीज करते चले जाना है। फिर पार्ट 2 मनी इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी, ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने वीक 4 में ये इंक्लूड कर दिया है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर अप करना है। वीक 5 की अगर बात करें तो अगेन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ओपन इकोनॉमी मॉडल्स, ठीक है, मॉडल फ्लेमिंग मॉडल्स आपको यहाँ पे देख लेना है। ये चीज हम लोगों ने वीक 5 में कवर अप किया है। वीक 6 की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमिक्स, तो स्पेशली यहाँ पे हैरोडोमन मॉडल आपको देख लेना है, सोलोस्वान ग्रोथ मॉडल देख लेना है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स, क्योंकि एक दिन सफिशिएंट हो जाता है आपको। अगेन सोलो मॉडल में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है, आपको उसको प्रॉपर्टीज देख लेना है, उसके फंक्शंस देख लेने हैं, उसके डायनेमिक्स देख लेना है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट क्या है, उस पर कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देख लेना है, कौन कौन से ग्रोथ रेट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सोलो रेसिडुअल क्या होता है वो देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको इकोनोमेट्रिक्स, तो इकोनोमेट्रिक्स में अगेन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बेस्ड ऑन सिलेबस एंड बेस्ड ऑन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वो हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया है, ठीक है। वीक 7 की बात करें तो अगेन आपको फोकस करना है मैथमेटिकल मेथड्स पे, प्लस इंडियन इकोनॉमी प्लस मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि लास्ट का समय आपका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे ज्यादा देने का, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने का ज्यादा, ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस अगेन मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे एलोकेट कर दिया है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। वीक 8 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू करना है, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटेंसिव मॉक, मतलब एक दिन में आपको 2-3 मॉक, 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मॉक आप इंटेंसिव कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन नंबर 8448878849 पे, तो आपको जो है सारा डिटेल्स भी दे दिया जाएगा। फिर फाइनली वीक 9 की बात करते हैं 12 मार्च से
15 मार्च, यानी ये लास्ट। तो लास्ट में अगेन यहाँ पे जो हम लोग ने किया है कि वो शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बोला था कि आपको वीक 1 से बनाने हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट वीक में सारा फटाफट रिवाइज करना है, पास पेपर्स देखना है, क्वेश्चन बैंक टेस्ट भी सॉल्व करना है। अब एक यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान में देनी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट अगेन मिस कर जाते हैं, वो है पास्ट पेपर। तो सीवीटी का पास्ट पेपर आपको हमेशा अपने साथ रखना है। उसके किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक बार हम लोग सीवीटी के पेपर्स को भी डिस्कस कर लेंगे, उसके वेटेज को भी डिस्कस कर लेंगे, 2025 के पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सो अगर हम लोग ने सारा कुछ देखा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अराउंड 25% वेटेज होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन 30% वेटेज है। तो यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 टॉपिक हो जाता है। तो वीक 1 में कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, वीक 2 में आप कोशिश कीजिए आप ये दोनों कंप्लीट कर लेने का। स्टैटिस्टिकल मेथड 15% वेटेज हम लोगों ने देखा है, मैथमेटिकल मेथड 15% वेटेज अराउंड है, इंडियन इकोनॉमी अराउंड 15% आप बोल सकते हैं वेटेज है। तो 45 एंड 25, 70 एंड 30, 100%। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। सब टॉपिक पे हम लोगों ने मिनिमम जो वेटेज दिया है 15%। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे 30% टाइम दे दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे 30% टाइम दे दिया, 60% यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद मैथमेटिकल मेथड पे या स्टैटिस्टिकल मेथड पे 20% टाइम दे दिया, इस पे 20% टाइम दे दिया। तो आपका टाइम तो यहीं खत्म हो जाता है। पता चला कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व भी नहीं कर पाया। अब इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी है। इंटरनेशनल ट्रेड अगेन बिग टॉपिक है, उससे अक्सर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। 2025 का हम लोग एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां पे आपको ये सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। सो आपको हर एक टॉपिक टच करना है बहुत बार। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो लास्ट लाइन में दिया गया है। सिलेबस भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, वो लास्ट लाइन में दिया गया है इंटरनेशनल ट्रेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट को वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चलो इंडियन इकोनॉमी में मैंने यहाँ से कुछ पढ़ लिया, वहां से कुछ पढ़ लिया, और इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। आज भी एक स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर इंटरनेशनल ट्रेड तो सिलेबस में ही नहीं है। मैंने बोला कि आप फिर से एक बार सिलेबस पढ़िए। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हाई प्रायोरिटी जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने जो 10 किया। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर जो कॉलोनियल इकोनॉमी है या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस पर ना एनफ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। बाकी माइक्रो मैक्रो के तो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन इसके नहीं मिलते हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन प्रोवाइड दैट एवरीथिंग। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो हम लोगों ने हाई प्रायोरिटी डाल दी है, आप ये भी कर सकते हैं कि कंज्यूमर थ्योरी में क्या कौन से हाई प्रायोरिटी है, प्रोड्यूसर थ्योरी एंड कॉस्ट में कौन कौन से, तो उस चीज को आपको देख लेना है। नेक्स्ट हो जाता है आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको देख लेना है, और इसी के साथ साथ आपको ग्राफ ग्राफ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ लिस्ट ऑफ ग्राफ या फिर कर्व। ठीक है। अब कर्व का मतलब, अगर इंडिफरेंस कर्व, तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें प्राइस कर्व या फिर एंजल्स कर्व, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अब इसमें भी आपको देख लेना है नॉर्मल गुड, गिवन गुड, इंफीरियर गुड, किस तरीके से कर्व आपका वेरी करता है। सो एक सैंपल के रूप में हम लोग जो है कंज्यूमर थ्योरी का ग्राफ आपके साथ शेयर कर देंगे, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन से ग्राफ को देख लेना है। ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो ये किस तरीके से वैरी करता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ग्रोथ मॉडल का क्या क्या फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको देख लेना है। ये जो इक्वेशन है इक्विलियम है, तो इक्विलियम में आपका डिप्रिसिएशन रेट किस तरीके से ग्रो करता है। अगर आप चेंज करते हैं, मान के चलिए डिप्रिसिएशन या चेंज करते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ऑगमेंटेड टेक्निकल चेंज क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्लूड कर देते हैं, तो किस तरीके से चेंज होगा। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों आप लोगों को देख लेना है। और यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि ग्राफ आपको थोड़ा देख लेना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मेमोराइज फार्मूला, ठीक है, प्रैक्टिस डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आईएसएलएम से, एएसएडी इंडिफरेंस कर्व से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी आपके वेरियस स्कीम्स जो होते हैं उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जो जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उसका एक एरर लॉग बनाते चलिए, सो दैट आपके पास जब एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो सारा मिस्टेक को करेक्टिफाई या रिवाइज करने का आपके पास समय हो। मॉक टेस्ट, आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट और फाइनल कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज, तो ये सब चीज़ को आप कर सकते हैं। बाकी आप जो है 8448878849 आप इस पे कॉल मैसेज कर लीजिए। किसी टाइप का भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ये नहीं पता चल रहा है कौन से बुक पढ़े, तो सब कुछ हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये स्टडी प्लान जो है ये पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, किस तरीके से ग्राफ्स हम लोग को एनालाइज करना है, ग्राफ का भी एक पीडीएफ भेज देंगे। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सब कुछ हम लोग सॉल्व कर देंगे। बाकी हम लोग अब हर एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो भी सारा कुछ रिलीज करेंगे। आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए कितना टारगेट करना पड़ेगा वो भी चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट आपको सारा जो भी इंपॉर्टेंट हम लोग कंटेंट अपलोड करते हैं वो आपको मिलता रहे। और ये लास्ट 60 डेज में हर एक दिन हम लोग जो है आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए वीडियो लाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।